दोस्तों, आखिर जेडीयू, एलजेपी और हम के बागी नेता कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा? दोस्तों, क्या बिहार में एनडीए की कमर टूट गई है? क्या राहुल गांधी की रणनीति ने कांग्रेस को फिर से मजबूत स्थिति में ला दिया है? आखिर पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम में बगावत का दौर शुरू हुआ? और ये बागी नेता कांग्रेस की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? क्या वक्त संशोधन कानून ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या राहुल गांधी के 3 महीने में बिहार के 3 दौरे और कन्हैया कुमार की सक्रियता ने कांग्रेस को नई ताकत दी है? क्या बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? दोस्तों, बिहार की सियासत से वाकिफ रहने के लिए इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ये इस्तीफे कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों से टूटने वाले ज्यादातर नेता कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने अंदर खाने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए के सहयोगी दलों में यह भगदड़ मची और कांग्रेस इनके लिए पहली पसंद बन गई? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत पिछले 2 दिनों से नहीं, बल्कि पिछले कुछ महीनों से हो रही है। राहुल गांधी ने पिछले 3 महीनों में बिहार के 3 दौरे किए। यह महज संयोग नहीं, कांग्रेस जो कभी बिहार में अपनी मजबूत सियासी जमीन खो चुकी थी, अब उसे वापस हासिल करने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू जैसे युवा नेता इस मिशन में उनकी ढाल और तलवार बने हुए हैं। बीते दिनों राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का हिस्सा बने। इन दोनों ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि विपक्षी खेमे को एक नया संदेश दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब वक्त संशोधन विधेयक कानून बन गया। इस कानून ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जेडीयू, एलजेपी और हम जैसी पार्टियों में मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस कानून के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफों की खबरें रोजाना सुर्खियों में है। चिराग पासवान को एलजेपी में भी मुस्लिम नेताओं का मोहभंग साफ दिख रहा है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे भी कार्यकर्ता दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। ये नेता और कार्यकर्ता न सिर्फ अपनी पार्टियों से नाराज है, बल्कि वो कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में एनडीए की एकता अब टूटने के कगार पर है। नीतीश कुमार, जो कभी बीजेपी के मजबूत सहयोगी थे, अब अपनी पार्टी में बिखराव से जूझ रहे हैं। उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान, जो युवा चेहरा बनकर उभरे थे, उनकी पार्टी भी इस संकट से अछूती नहीं रही। जीतन राम मांझी की पार्टी, जो पहले ही सीमित दायरे में थी, अब और कमजोर होती दिख रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी की रणनीति ने न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत किया, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी नई ताकत दी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये बागी नेता कांग्रेस की ओर क्यों जा रहे हैं, आरजेडी की ओर क्यों जा रहे हैं? बिहार की सियासत को करीब से देखने वालों का मानना है कि कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी दलों के भरोसे नहीं रहना चाहती, वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। राहुल गांधी की लगातार सक्रियता, संगठनात्मक बदलाव और बूथ स्तर पर तैयारी इसकी गवाही दे रहे हैं। बिहार में कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए, 40 जिलों में नए जिला अध्यक्ष चुने गए और प्रभारी की नियुक्ति भी हुई। यह अब संकेत देता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए 2020 से बिल्कुल अलग होगा। दूसरी ओर बीजेपी और नीतीश कुमार की साझेदारी पर सवाल उठने लगे हैं। वक्फ कानून के बाद मुस्लिम वोटरों का गुस्सा एनडीए के खिलाफ साफ दिख रहा है। जेडीयू, एलजेपी और हम जैसी पार्टियां जो अपने मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर थी, उसे खोती जा रही है। बीजेपी की रणनीति थी कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। नीतीश ना घर के रहे ना घाट के। उनके सहयोगी दलों का बिखराव बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है।
दोस्तों, इधर कांग्रेस ने गुजरात में भी अपनी ताकत दिखाई। 8-9 अप्रैल को गुजरात में हो रहे 2 दिवसीय अधिवेशन में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और पूरी कांग्रेस की टीम ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। कन्हैया कुमार ने वहां बीजेपी और मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस का संगठन गांधी और पटेल ने बनाया। आज कुछ लोग इस देश को नफरत और पूंजीपतियों का चारागाह बनाना चाहते हैं, लेकिन गुजरात गांधी के नाम से जाना जाएगा, मोदी के नाम से नहीं। कन्हैया ने मोदी के मॉडल को झूठ, नफरत और फूट डालने वाला करार दिया, जबकि गांधी के मॉडल को सत्य, अहिंसा और समानता पर आधारित बताया। गुजरात से लौटकर कांग्रेस अब बिहार में फिर से सक्रिय होगी। राहुल गांधी का फोकस 3 चीजों पर है। पहला, संगठन को मजबूत करना। दूसरा, युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाना। और तीसरा, गठबंधन में अपनी स्थिति को बेहतर करना। कन्हैया कुमार की यात्राएं, संविधान सम्मेलन और बूथ स्तर पर सक्रियता कांग्रेस को फिर से बिहार में जिंदा कर रही है। 2020 में महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन वह सिर्फ 19 जीत पाई थी। अब राहुल गांधी इससे दोहराना नहीं चाहते। एनडीए के बिखराव का फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 8 अप्रैल तक कई बागी नेताओं ने कांग्रेस से गुपचुप संपर्क साध लिया। औपचारिक ऐलान के बाद यह साफ होगा कि कितने बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वक्फ कानून विरोध और मुस्लिम वोटरों का रुझान कांग्रेस को नई ताकत दे रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन नतीजे शून्य दिख रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए यह मौका सुनहरा है। क्या तेजस्वी इस मौके को भुनाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? यह सवाल अभी अनसुलझा है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की वापसी और एनडीए का कमजोर होना बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। नीतीश कुमार की साख दांव पर है। चिराग और मांझी की पार्टियां संकट में हैं और बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को संभालना चुनौती बन गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस सचमुच 90 के दशक वाली ताकत हासिल कर लेगी? क्या बिहार में एनडीए का खेल खत्म हो जाएगा? अपनी राय जरूर बताएं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सियासी उलटफेर से वाकिफ हो सके। नमस्कार।